सिर्फ बाप, टीचर, सतगुरु में निश्चय नहीं, इस निश्चय के साथ साथ उनके फरमान, उनकी पढ़ाई और उनकी श्रीमत पर भी संपूर्ण निश्चय बुद्धि होकर चलना है। हम कहते तो हैं हमारा परमात्मा में बहुत विश्वास है, हाँ जी, लेकिन उनकी आज्ञाएं क्या हैं? अगर उन आज्ञाओं पर हम नहीं चलते हैं तो हमारा निश्चय पक्का नहीं कहा जाएगा या प्यार वो सच्चा नहीं कहा जाएगा। इसलिए उनके आज्ञाकारी होकर के रहना, वफादार होकर के रहना, ईमानदार होकर के रहना, वास्तव में यही निश्चय की परिभाषा है। हम कहें हमारा फलाने से प्यार है, लेकिन वो जो कह रहा है वो हम मान नहीं रहे हैं, जो हमसे कराना चाहता है वो हम कर नहीं रहे हैं। बिल्कुल। तो प्यार कैसा या वो निश्चय कैसा? कहते हैं भगवान हमको पढ़ाता है, भगवान हमको गाइड करता है। अब भगवान की श्रीमत पर हम चलते नहीं, उसकी कहने पर जिसे वो चाहता है वैसी हमारी जीवन नहीं है, तो निश्चय नहीं हुआ वास्तव में। इसलिए जो वो कह रहा है वो हम करें। तो बाप रूप से आज्ञाकारी, वफादार होकर के रहना, पढ़ाई जो ज्ञान दे रहा है उसको ज्ञान को ग्रहण करना, गुणों को ग्रहण करना, ये शिक्षक की आशा रहती है। बिल्कुल। और ऐसे ही सतगुरु परमात्मा चाहता है ये मेरे बच्चे श्रीमत पर चलें, और उसकी सबसे अच्छी श्रीमत है कि ये सब बच्चे एक मत होकर के रहें, एकांत प्रिय होकर के रहें। तो ऐसी जो श्रीमत परमात्मा ने इन 3 स्वरूपों से दी है, क्योंकि ये 3 संबंध लौकिक दुनिया के अंदर भी विशेष माने गए हैं। बिल्कुल। जन्म में पिता मिलता है, बाप के रूप में पालना देता है। थोड़ा सा बच्चा बड़ा होता है तो शिक्षक की जरूरत पड़ती है, पढ़ाता है वो। और बड़ा होता है तो उसको मार्गदर्शन देने के लिए गुरु के पास जाते हैं। तो ये 3 मुख्य संबंध हैं और हर एक को इसकी आवश्यकता पड़ती है। इस समय संगम युग पर परमात्मा ही इन 3 संबंधों से अपने बच्चों को मिलता है। यानी देह के रूप में तो हमारे बाप, शिक्षक और हमारे गुरु अलग अलग होते हैं, लेकिन आत्मा का जो संबंध है परमात्मा के साथ, उसमें पिता भी वही है और शिक्षक भी वही है और सतगुरु भी वही है। तो इन तीनों के संबंध से जो 3 प्रकार की शिक्षाएं हैं, जैसे बाप के रूप से आज्ञाकारी बच्चा होगा जी, तभी उसको कहेंगे बाप बच्चे का अच्छा संबंध है जी। शिक्षक जो पढ़ा रहा है उस पढ़ाई को ध्यान से पढ़े, उसको अपने जीवन में धारण करे, तब कहेंगे इसका शिक्षक से प्यार है। बिल्कुल। सतगुरु जो श्रेष्ठ मत दे रहा है उस मत के प्रमाण चले करे, तब कहेंगे इसका सतगुरु से प्यार है। पर दुनिया में भाई साहब होता है ऐसे कई बारी कि हम कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स से बहुत प्यार है, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी देखा गया है कि हम पेरेंट्स की अक्सर बच्चे मानते नहीं हैं, पर इंटरनली कहते हैं भावना तो है, प्यार तो है, पर कहना नहीं मान रहे हैं। तो यानी इसका मतलब निश्चय तो है उनको, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें शक्ति नहीं है कि वो निश्चय है, वो पिता है, वो तो निश्चय को कोई उसमें परसेंटेज नहीं है, उसमें परसेंटेज नहीं वो तो पिता है ही। लेकिन पिता का अगर वो बच्चा आज्ञाकारी नहीं है तो कहते हैं ये सपूत है, ये कपूत है। ओके। माना आज्ञाओं पर नहीं चलता है तो सपूत बच्चा कहलाने का हकदार नहीं है। कहते हैं एक पिता के 3 बच्चे थे, उसे किसी ने पूछा आपको कितने बच्चे हैं? उसने बोला 2 हैं। कहता नहीं आपको 3 हैं। बोला एक आज्ञाकारी नहीं है, 2 आज्ञाकारी बच्चे हैं। असली बच्चे वो हैं, असली बच्चे वो हैं जो मेरी आज्ञा का पालन करते हैं। तो भगवान के वैसे सारे संसार के बच्चे हैं, सभी बच्चे हैं जी। लेकिन जो उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, उसका कहना मानते हैं, वो वास्तव में सच्चे बच्चे हैं, सपूत बच्चे हैं। और प्यार भी अक्सर देखा गया है कि ऑटोमेटिकली उनके प्रति और बढ़ेगा। तो आज्ञाकारी, सपूत, वफादार बन करके रहना वास्तव में ये बाप रूप में संपूर्ण निश्चय की परिभाषा है। डेफिनेटली भाई साहब देखा भी गया है कि अगर हम अपने ये तीनों फर्ज अच्छी तरह निभाते हैं तो उनकी ब्लेसिंग्स भी मिलती हैं हमें जीवन में, बहुत गुप्त ब्लेसिंग्स मिलती हैं जी। और परमात्मा की ब्लेसिंग्स अगर किसी को मिल रही है, एक देहधारी के लिए भी एक गीत गाते हैं, हाँ जी। ले लो दुआएं माँ बाप की तो सिर से उतर जाएगी गठरी पाप की। पाप जो इंसान से हो रहे हैं उसके लिए भी कहते हैं अगर माँ बाप की दुआएं मिल रही हैं तो भी गठरी पाप की उतर जाएगी। परमात्मा जो हमारा माता पिता है उसकी दुआएं किसी बच्चे को मिले जी,
मिलती उसी को है जो आज्ञाकारी है, सपूत है, वफादार है, उसका कहने पर चल रहा है, पढ़ाई पर ध्यान दे रहा है। तो उस माता पिता की बहुत गुप्त दुआएं मिलती हैं। ऊपर से कोई ऐसे मुंह से ब्लेसिंग्स नहीं दे रहा है, लेकिन उसका स्नेह ही गुप्त दुआओं के रूप में है।